हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांग जी को विंग के रूम से निकलता हुआ देखकर शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी शॉक भी थे और साथ ही कंफ्यूज भी। पर वांग जी की सिचुएशन को समझते हुए शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी उन दोनों को फ्रेश होकर जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर सबको ज्वाइन करने के लिए कह दिया था। साथ ही वो वहां से निकल चुके थे। वही वांग जी ने तुरंत ही डोर को लॉक किया और वो उसी डोर से लगकर खड़ा हो चुका था और विंग की तरफ देख रहा था जो अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। दोनों भी थोड़ा ऑकवर्ड हो चुके थे क्योंकि ऑब्वियसली दोनों अपनी सिचुएशन जानते थे और साथ ही ये भी जानते थे कि बाहर जाने के बाद उन्हें सबको जवाब देना होगा। नहीं जवाब तो एटलीस्ट सबकी टीजिंग को फेस तो उन्हें करना ही था। खैर, कुछ वक्त के साइलेंस के बाद वांग जी जो बेड की तरफ पढ़ने लगा था और वो विंग को देख रहा था जो खुद अपनी नजरें झुकाए बैठा हुआ था। वांग जी जो विंग के बहुत करीब आ चुका था और अचानक वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया था, जिससे विंग हड़बड़ा गया और उसने अपने हैंड्स को वांग जी के नेक के अराउंड ट्रैप कर दिया था। अल्फा, क्या कर रहे, छोड़िए मुझे। अरे माय ओमेगा, यही बैठे रहोगे तो फिर एक बार दोनों गग हमें बुलाने आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी फ्रेश होकर हम ही नीचे चले जाए। वांग जी जो अपनी बातों को कंप्लीट करते करते विंग को वॉशरूम तक ला चुका था। इनफैक्ट अंदर उसे बाथ टब में बिठा चुका था। विंग जो कोल्ड वाटर से फ्लिंच कर उठा था, पर उसने जब अपने सामने का नजारा देखा तो वो टोटली शॉक हो चुका था। विंग जिसने तुरंत वांग जी से अपनी नजरें हटाई और थोड़ा हेसिटेटली वांग जी से कहा, अल्फा ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी जो अपने क्लोथ्स को लगभग ओपन कर चुका था, वो अपने अपर क्लोथ्स को साइड में थ्रो कर कर सीधा विंग की तरफ बढ़ रहा था। वही विंग जो अपनी नजरें झुकाए हुए था अभी भी। माय ओमेगा, पहले तुम बात लोगे, बाद में मैं बात लूंगा, बाद में हम दोनों रेडी होंगे और फिर नीचे जाएंगे। इसमें कितना टाइम वेस्ट होगा? इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ में बात ले ले और साथ में नीचे जाएं। इससे टाइम भी बचेगा और पानी भी। वांग जी जो अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए सीधा बाथ टब में विंग के पास ही आ चुका था। इनफैक्ट वो विंग के रिस्ट को होल्ड करके उसे अपनी तरफ खींच रहा था। विंग जो वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश में वांग जी के एक स्ट्रॉन्ग पुल की वजह से वांग जी के ही लैप में आकर बैठ चुका था। विंग जिसने अभी भी अपने सारे क्लोथ्स पहन के रखे थे, वही वांग जी जो विंग को अपने लैप में बिठाकर उसके क्लोथ्स को ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। विंग जो वांग जी को रोकना तो चाहता था पर वो रोक नहीं पाया था और दूसरे ही पल वांग जी ने विंग के ही सारे क्लोथ्स साइड में थ्रो कर दिए थे। पर अभी भी उन दोनों ने लोअर क्लोथ्स पहन के रखे थे, वो दोनों भी बस अपर से ही निकट थे। वांग जी की चेस्ट और विंग की बैक एक दूसरे से हिट हो रही थी। उस कोल्ड वाटर में एक अजीब सी हॉटनेस वो दोनों भी फील कर सकते थे। खासकर वांग जी जो विंग की ना सिर्फ डीप ब्रीदिंग की साउंड को बल्कि हार्ट बीट को भी क्लियरली सुन सकता था। वही विंग जो वांग जी के हैंड्स को अपनी बॉडी पर मूव होते हुए फील करके अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर चुका था। साथ ही उसकी पकड़ बाथ टब के कॉर्नर्स पर कस चुकी थी। वैसे तो विंग फील कर सकता था कि वांग जी एक्टिव हो चुका है, पर वांग जी ने विंग के साथ इंटीमेसी को इग्नोर करते हुए बस उन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस थी उसे एंजॉय किया था। साथ ही विंग भी वांग जी का वो सॉफ्ट टच फील कर रहा था। अपने ओमेगा को ठीक से क्लीन करने के बाद वांग जी खुद भी क्लीन हुआ और उसने विंग को फिर से ब्राइडल स्टाइल उठाकर बाथ टब से, इनफैक्ट बाथरूम से ही बाहर लाया और वो विंग को किसी बच्चे की तरह क्लीन कर रहा था। विंग जो वांग जी की इन सारी एक्शंस से शाय फील कर रहा था, पर वांग जी को रोक नहीं रहा था। कहा जाए तो स्टार्टिंग को उसने रोकने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि उसका अल्फा उसके रोकने से मानने नहीं वाला तो वो भी चुप हो गया और अपने अल्फा की पैम्परिंग को एंजॉय करने लगा। वांग जी ने विंग को क्लीन किया, खुद को क्लीन किया और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्लोथ्स का, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की कबोर्ड में वांग जी के लिए कोई भी क्लोथ अवेलेबल नहीं था। वांग जी जो सोच ही रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए, तब उसे पीछे से अपने ओमेगा की सॉफ्ट वॉइस आई थी, जिस वजह से वो मुड़ के विंग की तरफ देख रहा था। विंग जिसने अपनी नजरों को झुका के रखा था और उसके हाथ में 2 क्लोथ्स के पेयर थे। वांग जी ने जब विंग के दोनों हाथ में 2 अलग पेयर देखे तब वो शॉक और कंफ्यूज था, क्योंकि विंग के एक हाथ में जो पेयर था उसे वांग जी अच्छी तरीके से जानता था, ये उसका खुद का रोप था और दूसरा
वांगजी के साइज का तो था, पर वांगजी इसे नहीं जानता था। विंग ने थोड़ा हेजिटेडली वांगजी से उन दोनों रोप को शो करते हुए कहा, वो एक्चुअली ये आप ही का रोप है, और ये दूसरा वाला मैंने परचेस किया था आपके लिए। वांगजी जिसने जब विंग के तरफ देखा तब सच में वांगजी के फेस की स्माइल तो बस देखने लायक थी, क्योंकि विंग पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा हेजिटेड फील कर रहा था। वांगजी जिसने अपनी कदमों को आगे बढ़ाया और वो सीधा विंग के बिल्कुल करीब आया। उसने विंग के वेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखा और विंग को अपनी तरफ पुल कर लिया, जिससे विंग दूसरे ही पल वांगजी के चेस्ट से हिट हुआ था। विंग जो पूरी तरीके से पिंक हो चुका था, उसने बहुत मुश्किल से अपने हेड को ऊपर किया और वांगजी की तरफ देखा, जो उसी की तरफ एक ब्यूटीफुल स्माइल से देख रहा था। वैसे एक बात बताओ माय ओमेगा, ये मेरे क्लोथ्स तुम्हारे पास कैसे आए? विंग जो ऑलरेडी ब्लश कर रहा था, वो वांगजी से अपनी नजरें फिर से हटा चुका था और उसने वांगजी के चेस्ट में अपने फेस को छुपाते हुए शाइली कहा, वो लैंड क्लैन से निकलते वक्त मैंने एक क्लोथ का पेयर ले लिया था। वांगजी जिसे विंग के इस जवाब से बहुत हैप्पीनेस फील हुई थी, उसने विंग के हेड को अपने एक हाथ से ऊपर किया और उसकी आईज में देखते हुए प्यार से कहा, और मेरे ओमेगा ने ऐसा क्यों किया? अपने ही अल्फा के क्लोथ्स की चोरी करना, ऐसा क्यों? विंग जो वांगजी से अपनी नजरों को चुरा रहा था, उसने हेजिटेडली कहा, वो एक्चुअली जब मैं सारे हायर्स को छुड़ाकर उन्हें जियांग क्लैन लाया था, तब यहाँ रहते हुए मुझे नींद नहीं आती थी रात को। मुझे रियलाइज हुआ कि आपके फेरोमोन्स की मुझे आदत हो चुकी है, जिस वजह से आप पास नहीं थे तो मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी। तो बाद में मैं जब अपने क्लैन के लिए वापस आ रहा था, तो मैंने एक क्लोथ को आपके अपने साथ लाया था ताकि मैं रात को कंफर्टेबली सो सकूं। वांगजी जो सच में बहुत हैप्पी था, एटलीस्ट उसके ओमेगा को उसकी आदत तो है। वांगजी इसमें भी खुश था। वही विंग जिसने वांगजी के हाथ से अपने फेस को छुड़ाकर फिर से अपने हेड को वांगजी के चेस्ट पर रख दिया था। वांगजी ने विंग को और भी टाइटली हग करते हुए उसके ईयर के पास विस्पर किया, माय ओमेगा, मेरे क्लोथ क्या, अगर तुम मुझे भी यहाँ उठा के लाते ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा ओमेगा इतनी बुरी तरीके से मुझसे एडिक्टेड हो चुका है कि मेरे बिना वो सो नहीं पाता, तो मैं खुद तुम्हारे पास चला आता। विंग जो क्या ही आंसर कर पाता, बेचारा चुपचाप अपने अल्फा की बाहों में सिमट कर रह गया। वही वांगजी, उसके दिमाग में एक और सवाल आया, तो उसने विंग को अपने आप से थोड़ा दूर किया और उस दूसरे क्लोथ के पेयर को एक नजर देखा और बाद में विंग की तरफ देखा, और ये दूसरा, ये तुमने मेरे लिए परचेस किया, और वो क्यों? विंग जिसने उस क्लोथ को देखते हुए बहुत प्यार से कहा, एक्चुअली मैं शुयांग गगे और शाओ शिनचैन गगे के साथ मार्केट गया था, तब मैंने ये पेयर देखा तो मुझे पसंद आया आपके लिए, इसलिए मैंने बस इसे खरीद लिया। आप देख लीजिए आपको कौन सा पहनना है। वांगजी जिसने विंग के हाथ से उस क्लोथ्स को उठा लिया और प्यार से कहा, अगर मेरे ओमेगा ने ये खुद अपनी चॉइस से मेरे लिए खरीदा है तो ऑब्वियसली मैं यही पहनूंगा। विंग जिसने जस्ट नोट किया और उस दूसरे पेयर को फिर से अपने कबोर्ड में रखने के लिए वो मुड़ गया। वही वांगजी जो अभी भी अपनी इनर रोप में था, उसने अपने हाथ में उस क्लोथ के पेयर को देखा। ये एक ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक मिक्स कलर का रोप था। वांगजी इससे पहले टोटली ब्लैक क्लोथ्स पहनता था और विंग पहले से ही रेड ब्लैक ये कलर कॉम्बिनेशन के क्लोथ्स पहनता था, तो ये बिल्कुल विंग के पसंद के अकॉर्डिंग था। वांगजी जिसे बहुत खुशी हो रही थी, उसने हैप्पीली उस क्लोथ को ठीक से पहन लिया और वो दोनों भी रेडी हो गए। विंग जिसे बहुत हैप्पी फील हो रहा था वांगजी को अपनी चॉइस के क्लोथ्स में देखकर, साथ ही वांगजी ने उसे बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया था और साथ ही उन क्लोथ्स की तारीफ भी की थी, साथ ही विंग के चॉइस की भी, तो विंग को खुशी हो रही थी। वो दोनों भी फाइनली बाहर आ चुके थे, जहाँ शुयांग, शाओ शिनचैन और वेनजिंग तीनों भी उसका इंतज़ार कर रहे थे।
शुयांग, शाओ शिनचैन और वेंचिंग तीनों की भी फेस पर बहुत बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी नजर आ रहे थे। वांगजी तो खुद विंग के हाथ को होल्ड किए वहाँ आ रहा था, वही विंग उसका फेस रेड था। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते ही सबको ब्रेकफास्ट सर्वेंट सर्व करने लगे थे। शुयांग, शाओ शिनचैन और वेंचिंग की नज़र उन दोनों पर थी और तीनों की नज़र में टीजिंग विंग फील कर सकता था, इसीलिए वो तो अपनी नज़रें ऊपर करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वही वांगजी, वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी आईज और स्माइल लिटरली शाइन कर रही थी। शुयांग जो वांगजी को कब से नोटिस कर रहा था, उसने फाइनली वांगजी से उसके हैप्पीनेस के रीजन पूछ ही लिया। वांगजी जिसने शुयांग की तरफ देखा और बहुत हैप्पीली और एक्साइटेडली रिप्लाई किया, बताओ मैं इन क्लोथ्स में कैसा लग रहा हूँ। शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों ने भी वांगजी की तरफ देखा और ऑब्वियसली वांगजी की तारीफ की कि वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमेशा से वो ब्लैक ही पहनता है बट आज रेड एंड ब्लैक के इस कॉम्बिनेशन में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वांगजी जिसकी स्माइल और भी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी थी, उसने बहुत प्राउडली शुयांग और शाओ शिनचैन को बताया कि ये क्लोथ्स उसके ओमेगा ने उसके लिए चॉइस करके लाए हैं। ये सुनते ही शुयांग, शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए और उन्होंने अब वांगजी को छोड़कर विंग के चॉइस की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। वही विंग जो बस ये सोच रहा था कि ये बात वांगजी को इन दोनों को बताने की क्या ही ज़रूरत थी, पर ठीक है ना, वो भी अपने अल्फा की खुशी को समझ सकता था। शुयांग जो थोड़ा टीस करने के मूड में था, उसने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या बात है विंग, तुम्हें तो वांगजी का परफेक्ट साइज पता है, ये रोब्स उस पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हुए हैं। ये सुनते ही विंग का तो बस ये हाल था कि यहाँ से उसे भागना है और उसने तुरंत ही ये किया भी। वो टेबल से उठने ही वाला था, तभी वांगजी ने उसे होल्ड कर लिया। उसके हाथ को होल्ड करके वांगजी ने फिर से विंग को उसी की जगह बिठा दिया और शुयांग की तरफ देखते हुए टीचिंग स्माइल के साथ कहा, ऑब्वियसली पता है ग, आफ्टर ऑल मेरा ओमेगा है, वो अपने अल्फा के बारे में हर एक चीज जानता है। विंग जिसने अब अपने हेड को ऊपर किया और वांगजी को एक लुक दिया जैसे अब बस करो। वही वांगजी, उसे जब फील हुआ कि विंग अब थोड़ा गुस्सा हो रहा है, वो तुरंत ही चुप हो गया। अब तक ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका था तो वो सब मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगे। सबने देखा कि इस बार वांगजी विंग को कितना पैम्पर कर रहा है। वो खुद विंग के फूड को अपने प्लेट से उठा कर दे रहा था, मतलब विंग के पसंदीदा फूड को। वही विंग भी उसे रिफ्यूज ना करते हुए चुपचाप से खा रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग भी खुश था। दोनों ने भी अपना ब्रेकफास्ट सबके साथ मिलकर कंप्लीट किया और अब टाइम था वांगजी का यहाँ से निकलने का, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी वर्क के लिए वापस जाना था। वांगजी जो शुयांग, शाओ शिनचैन, विंग, वेंचिंग से वे क्लैन के बारे में कुछ बातें कर फाइनली अपने क्लैन के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर बाद वो लैन क्लैन पहुंचकर फिर से अपने वर्क पर लग चुका था। ऐसे ही अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। लगभग हर रात को ही वांगजी लैन क्लैन से वे क्लैन आ जाता था ताकि वो विंग के साथ वक्त स्पेंड कर सके और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग को उठकर फिर से लैन क्लैन निकल जाता था। हाँ, वो थकता था पर वो सारी थकावट अपने ओमेगा को अपने करीब देखकर खत्म सी हो जाती थी। वही विंग भी अब वांगजी के लव को फील करने लगा था। वांगजी अब जब भी वे क्लैन में आता, विंग के लिए वो कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आता। किसी बच्चे की तरह वो विंग को स्पॉइल करने लगा था। विंग के पसंदीदा स्वीट्सों या फिर उसके लिए अलग अलग ज्वेलरी, कभी क्लोथ्स तो कभी स्पाइसी फूड, कुछ ना कुछ वो विंग के लिए जरूर लाता था। वही विंग भी अब वांगजी का रात को इंतजार करता था। वो दोनों भी मिलकर कुछ बातें करने के बाद एक दूसरे की वार्मथ को एंजॉय करते हुए सोते थे और जल्दी उठकर वांगजी वहां से निकल जाता था। वही विंग अपने वर्क में लग जाता था। लगभग अब 10 दिन हो चुके थे और फाइनली अब शू क्लैन की नेम चेंज सेरेमनी थी, तो उन सबको शू क्लैन के लिए निकलना था। वांगजी ने ऑलरेडी विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन और वेंचिंग सबको सबसे पहले लैन क्लैन में बुलाया था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग वहाँ वे सेक्ट का सेक्ट लीडर नहीं बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की एम्प्रेस बन के जा रहा था। वो लान वांगजी जो एम्परर था उसका ओमेगा बन के जा रहा था, इसीलिए वो लैन क्लैन के साथ मतलब वांगजी के साथ ही वहाँ पहुँचने वाला था।
जैसा कि डिसाइड हुआ था, विंग, वेंचिंग, शुयांग, शाओ शिनचैन सबसे पहले लैन क्लैन गए और वहां से वो सब मिलकर शू क्लैन के लिए निकल रहे थे। इन कुछ दिनों के दौरान विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, और उनकी ये हैप्पीनेस देखकर बाकी सब भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फाइनली वो सब शू क्लैन पहुंचे, जहां एम्परर और एम्प्रेस का एक ग्रैंड वेलकम हुआ। मेंग्याओ मोशियानयू ने सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हुए जिन क्लैन के नेम को चेंज करके शू क्लैन में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज थी, तो सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खासकर एक दूसरे को साथ देखकर सब खुश थे। इस बार यहाँ एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो इन लोगों की हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करना चाहता था। सारे गलत लोग इन लोगों से बहुत दूर थे। वो दिन हैप्पीली स्पेंड होने के बाद नेक्स्ट डे मोशियानयू और नी वाइसेंग की वेडिंग थी। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद बैंक्वेट सबने मिलकर अटेंड किया, एंड देन लास्ट डे नी हुसैन की एज क्लैन लीडर पोस्टिंग थी। एम्परर लान वांगजी ने नी हुसैन को शू क्लैन का न्यू सेक्ट लीडर बनाया, जिसमें एम्प्रेस भी उसके साथ थी। सब विंग और वांगजी को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल थे, और फर्स्ट टाइम एम्परर और एम्प्रेस दोनों भी एक साथ पूरे पब्लिक के सामने आए थे। उन दोनों से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा सब फील कर सकते थे। साथ ही एक जहाँ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का एम्परर था, वही दूसरा ना सिर्फ एम्प्रेस बल्कि वॉर लॉर्ड था। वो दोनों जब साथ में थे तो बाकी सबको अब कल्टीवेशन वर्ल्ड की कोई फिक्र नहीं थी। नॉर्मल पब्लिक भी उनके बिहेवियर से सेटिस्फाइड थी, इसलिए उनके लिए सब खुश थे। वो सेरेमनी भी कंप्लीट हुई और फाइनली अब सब फिर से अपने अपने क्लैन जाने के लिए रेडी थे। पर इससे पहले कि सब वहाँ से निकल पाते, एक और इनविटेशन सबको रिसीव हुआ था। बहुत जल्द लैन सिचन और मेंग्याओ की वेडिंग का, और वो वेडिंग भी करीबन 10 दिनों के अंदर ही होने वाली थी लैन क्लैन में। सब इस बात से और भी ज़्यादा हैप्पी हो चुके थे और फाइनली अपने अपने क्लैन लौट चुके थे। क्लैन लौटते ही सब फिर से अपने अपने वर्क पर लग चुके थे, और अब लगभग वे क्लैन भी रीबिल्ड हो चुका था। और साथ ही विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन सोच रहे थे कि उन्हें भी वे क्लैन का नेम चेंज सेरेमनी जल्दी करनी होगी। उन्होंने डिसाइड किया कि लैन सिचन और मेंग्याओ के वेडिंग के तुरंत बाद वो वे क्लैन की नेम चेंज सेरेमनी रख देंगे। कुछ वक्त गुजरा और जैसा कि कहा गया था, फाइनली लैन सिचन और मेंग्याओ के वेडिंग का दिन भी आ गया। सब हैप्पीली लैन क्लैन पहुंचे और उनकी वेडिंग को अटेंड किया। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद विंग ने अनाउंस किया कि वो भी बहुत जल्द वे क्लैन की नेम चेंज सेरेमनी रखने वाला है। इस बात को सुनकर और सब भी ज़्यादा खुश हो चुके थे, और करीबन 5 दिन बाद ही सब वे क्लैन में थे। जियांग क्लैन का नाम चेंज करके फाइनली फिर से वे क्लैन रख दिया गया था। फाइनली विंग जो चाहता था वो कंप्लीट हो चुका था, पर अब वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि नेम चेंज सेरेमनी तो आज कंप्लीट हो गई एंड नेक्स्ट डे विंग के सेक्ट लीडर बनने की सेरेमनी थी। वांगजी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि एक बार अगर विंग वे क्लैन का सेक्ट लीडर बन गया तो वो वे क्लैन में उलझ जाएगा, और फिर वांगजी जो ऑलरेडी अपने ओमेगा के लिए इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार न जाने कितने वक्त के लिए ऐसे ही रुक जाएगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। उन दोनों में एक बहुत बड़ी दूरी आ जाएगी, जिसे चाहकर भी ना विंग ख़त्म कर पाएगा और ना ही वांगजी, क्योंकि वांगजी अपने एम्परर का थ्रोन नहीं छोड़ सकता। वांगजी का दिल तो चाहता था कि वो विंग को रोक दे, पर वांगजी ऐसा अपने दिमाग से नहीं चाहता था। ऑब्वियसली विंग वॉर लॉर्ड था, मोस्ट इम्पोर्टेंट वे क्लैन उसके पेरेंट्स का क्लैन था। आज तक जिस हक के लिए, जिस आइडेंटिटी के लिए विंग तरस रहा था, वो फाइनली उसे कल मिलने वाला था। तो वांगजी उससे वो सारी खुशियाँ नहीं छीनना चाहता था। इसीलिए वांगजी ने डिसाइड किया था कि चाहे उसे हर रात को ऐसे ही अपने क्लैन को छोड़कर वे क्लैन में क्यों ना आना पड़े, पर वो अपने ओमेगा को किसी भी चीज़ में पीछे नहीं खींचेगा। अगर वो चाहता है तो वो ज़रूर वे क्लैन का
सेक्ट लीडर बनेगा। वांग जी हर कदम पे विंग का सपोर्ट बनेगा, यही वांग जी ने सोच के रखा था। वो पूरी नाइट वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेकर इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, वही विंग जो पीसफुली वांग जी की बाहों में सो चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वहां मौजूद था। फाइनली अब वक्त था वे क्लैन के न्यू सेक्ट लीडर को थ्रोन पर बिठाने के साथ साथ उसके क्राउन सेरेमनी का अनाउंसमेंट होने के बाद विंग, जिसका एक साइड से हाथ शुयांग ने और दूसरे साइड से हाथ शाओ शिनचैन ने होल्ड करके रखा था, वो तीनों भी वांग जी के सामने थे। विंग जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कि वांग जी की आंखें विंग से हट ही नहीं रही थी, पर कहीं ना कहीं उसकी आंखों में वो पेन विंग भी फील कर सकता था। वांग जी जिसने एक स्माइल की और विंग को थ्रोन पर बैठने के लिए कहा। विंग ने नोट किया और उसने एक नजर शुयांग और दूसरी नजर शाओ शिनचैन पर डाली, जिन दोनों ने उसे नोट किया। विंग उन दोनों के हाथों को होल्ड करके ही आगे बढ़ा और फाइनली थ्रोन पर न्यू सेक्ट लीडर बैठ चुका था, जिसे देखकर हर कोई शॉक था। वहां विंग नहीं बल्कि शुयांग बैठा हुआ था, जिसे खुद विंग ने वहां बिठाया था और उसके साइड में ही शाओ शिनचैन को बिठाया था। वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, विंग ने बस वांग जी की तरफ देखा और एक स्माइल की। वो आगे बढ़ा और उसने वांग जी के हाथ को होल्ड किया और वांग जी के साइड में जाकर खड़ा हो गया एज एम्प्रेस। वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था, वही बाकी सबकी नजरें भी विंग पर ही थी, क्योंकि सब ने एक्सपेक्ट किया था कि विंग थ्रोन पर बैठेगा और वो न्यू वे सेक्ट लीडर बनेगा। पर विंग ने ऐसा ना करते हुए अपने अंकल को न्यू सेक्ट लीडर बनाना था। विंग जिसने वांग जी को होश में लाया और सबसे पहले उन दोनों ने मिलकर शुयांग को न्यू सेक्ट लीडर बनाकर कुछ रिचुअल्स को कंप्लीट किया और उसके बाद विंग वांग जी का हाथ होल्ड करके सारी पब्लिक के सामने आया। विंग ने सबको सबसे पहले डीप बो किया और एक स्माइल के साथ कहा, आई नो कि आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे सेक्ट लीडर बनना था और यही बातें अब तक हो रही थी, पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे अल्फा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के एम्परर हैं और मैं उनका मार्क्ड ओमेगा हूँ, उनका वेडेड हस्बैंड। साथ ही एम्परर ने मुझे अपनी एम्प्रेस बनाया है और ऑलरेडी वॉर लॉर्ड की पोजीशन भी मेरे पास है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं एक साथ नहीं निभा सकता और वैसे भी मेरी वेडिंग हो चुकी है, तो मुझे अपनी अल्फा के साथ लैन क्लैन में रहना होगा। यही रीजन है कि वे क्लैन के रिबिल्ड होने के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि न्यू वे क्लैन के लीडर मेरे अंकल शुयांग और उनका ओमेगा शाओ शिनचैन बनेगा। आज से वे क्लैन की सारी जिम्मेदारी उन दोनों पर है और मैं अपने अल्फा के साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड की एम्प्रेस बनके फिर से लैन क्लैन में जाने वाला हूँ। विंग की ये अनाउंसमेंट सुनकर जितना खुश वांग जी था, वही बाकी सब भी थे। विंग उसके साथ लैन क्लैन जाएगा, उसका ओमेगा हस्बैंड उसकी एम्प्रेस बनके। इस बात से ही वांग जी इतना खुश हो चुका था कि वो खुद को होल्ड नहीं कर पाया। विंग की बात जैसे ही खत्म हुई थी, वांग जी ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया था और उसने टाइटली विंग को सबके सामने ही हग कर लिया था। वही विंग जो ऑब्वियसली अचानक वांग जी के इस एक्शन से कुछ पल के लिए फ्रीज तो हो चुका था, लेकिन बाद में उसने भी अपने अल्फा को हग बैक किया। सबने हैप्पीली विंग के इस डिसीजन को अप्रिशिएट किया और एक्सेप्ट भी। उसके बाद उन सब ने फूड एंजॉय किया और फाइनली सब अपने अपने रूम में निकल चुके थे। वांग जी जो विंग को लगभग खींचते हुए विंग के ही रूम में लाया था और उसने विंग को रूम में लाते ही रूम के डोर को लॉक करके विंग को विंग के ही डोर पर पुश कर दिया था। विंग को अपने दोनों हाथों के बीच में ट्रैप करके वांग जी विंग को देख रहा था। वही विंग भी आज वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसके फेस पर भी हैप्पीनेस थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है। क्यों अल्फा, आपको मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? पसंद? ये अमेजिंग था। मैं एक साथ, तुम सोच भी नहीं सकते माय ओमेगा, तुमने मुझे कितना हैप्पी किया है। खुद को कल रात भर समझा रहा था कि तुम जो भी डिसीजन लोगे उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। इस बार तुम्हें किसी भी चीज में पीछे नहीं खींचूंगा, हर कदम पे तुम्हारा सपोर्ट बनूंगा।
इनफैक्ट ये भी सोच लिया था कि अगर हर रात को मुझे यहाँ तुम्हें मिलने आना पड़ा तो मैं वैसा ही करूँगा, पर तुमने तो खुद मेरे पास आकर मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। विंग, जिसके फेस पर स्माइल थी, उसने अपने दोनों हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड रैप किया और इस बार उसने खुद अपने कदम को आगे बढ़ाया। वो वांगजी के फेस के बहुत करीब पहुंच चुका था। वांगजी के नोज से अपने नोज को हल्का सा रब करते हुए उसने स्माइल के साथ कहा, अब आपका ओमेगा भी अपने अल्फा के प्योर लव को, पैम्परिंग को, आपकी वार्मथ को बहुत करीब से एंजॉय करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको आवाज़ दूँ, जब भी आपको देखना चाहूँ, जब भी आपके करीब आना चाहूँ, बस आप मेरे सामने हो। और ये अगर मैं वे क्लैन का सेक्ट लीडर बन जाता तो कैसे पॉसिबल होता। इसीलिए शुयांग गगे और शाओ शिनचैन गगे से बहुत पहले ही बात करके रखी थी, पर इन बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहा था ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं। वैसे ये कल रात भर टेंशन की वजह से सो नहीं पाया था मेरा अल्फा। ओह, तो मेरा ओमेगा जानता था कि उसका अल्फा जाग रहा है। विंग, जिसने बस नोट किया। वांगजी ने विंग को अपने करीब खींचा और आज खुद को होल्ड ना करते हुए सीधा अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख दिया। डीप, पैशनेट पर एक सॉफ्ट किस। आज दोनों भी होश में थे। ये अल्फा ओमेगा का नहीं बल्कि दो सोल मेट्स का मोमेंट था। ना कोई रट, ना कोई हिट और ना कोई मजबूरी। आज ये प्यारे से मोमेंट्स दो हस्बैंड्स शेयर कर रहे थे। वो किस लव मेकिंग में चेंज हो चुका था और एक ब्यूटीफुल लॉन्ग नाइट में कन्वर्ट हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि विंग ने भी वांगजी को मार्क किया है, पर नेक्स्ट डे वांगजी ने ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने ओमेगा के मार्क को बहुत प्राउडली शो ऑफ किया था, जिससे सब उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी थे और बहुत सारे लोग उन दोनों को टीज भी कर रहे थे। जैसा कि विंग ने कहा था, अब वे क्लैन से उसे अपने अल्फा के साथ वापस निकलना था, पर इतनी जल्दी कैसे। शुयांग, शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंग, म्याम्या सब ने रोक दिया था उन सबको। शुयांग, जिसने वांगजी से कहा कि पहली वेडिंग बहुत अजीब थी, उस वेडिंग में सारे लोग मौजूद भी नहीं थे और जो मौजूद थे वो सब प्रिजनर थे। विंग को भी तब मजबूर करके वेडिंग के लिए फोर्स किया गया था, तो क्यों ना फिर एक बार ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाए। वांगजी, जिसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही बाकी सब भी अग्री हो गए। वैसे भी फिलहाल ये सेलिब्रेशंस का ही वक्त था, तो एक और ग्रैंड वेडिंग बनती थी। इसीलिए सब ने डिसाइड किया कि आज से 20 डेज बाद फिर से लान वांगजी और विंग साथ ही सॉन्गलैंग और म्याम्या की ग्रैंड वेडिंग होगी। सब मान गए और इस बार शुयांग, शाओ शिनचैन, विंग और म्याम्या की फैमिली बनने वाले थे। इसलिए सब ने मिलकर वांगजी और सॉन्गलैंग को जबरदस्ती वे क्लैन से फिर से लैन क्लैन में भेज दिया था। बेचारे वांगजी और सॉन्गलैंग दोनों भी अपने अपने ओमेगा को छोड़ के जाना तो नहीं चाहते थे, पर सबके फोर्स की वजह से फाइनली उन्हें वहां से निकलना ही पड़ा। इस बार एक प्रॉपर वेडिंग होने वाली थी, इसीलिए लैन क्लैन से दोनों ओमेगास के लिए दोनों अल्फास ने बहुत सारी डावरी भेजी थी। वही शुयांग और शाओ शिनचैन ने एज विंग और म्याम्याज फैमिली बहुत सारे गिफ्ट लैन क्लैन भिजवाए थे, जहां एक तरफ विंग के लिए ब्यूटीफुल ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन का वेडिंग हानफू आया था, वही म्यान्मा के लिए प्योर वाइट जिसपे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी एक खूबसूरत हानफू आया था। बहुत सारी ज्वेलरी और बाकी सारी चीजें। शादी से पहले का ये वक्त दोनों ओमेगास के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भरा भी था, साथ ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी, क्योंकि अक्सर उनके अल्फाज नाइट में उनके रूम्स में पकड़े जाते थे। शुयांग और शाओ शिनचैन न जाने कितनी बार रेड हैंडेड सॉन्गलैंग और वांगजी को विंग और म्याम्या के रूम में पकड़ चुके थे। इनफैक्ट उन्हें डांट कर फिर से वे क्लैन से निकाल दिया जाता था, पर वो बेशर्म अल्फाज फिर से अपने ओमेगास के पास वापस आ ही जाते थे। ये लगभग रोज का ही हो चुका था, जहां एक तरफ ये अल्फास बिल्कुल बेशर्म बन चुके थे, वही ओमेगास इन दोनों अल्फास की वजह से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन को फेस करते थे।
साथ ही अक्सर शुयांग और शाओ शिनचैन से डांट भी खाते थे, पर वो अक्सर शुयांग और शाओ शिनचैन को यही समझाते थे कि वो इन अल्फाज को नहीं बुलाते और ये अल्फाज खुद ही आ जाते हैं। खैर, सब उन्हें इन बातों पर टीज भी करते थे, पर वो क्या ही कर सकते थे। फाइनली ऐसे ही वक्त गुजरा और आज वेडिंग डे था। पिछले 4 दिनों से वांगजी को विंग से और सोंगलैंग को म्यांमार से बिल्कुल दूर कर दिया गया था, क्योंकि वेडिंग से पहले वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। ये उन चारों को भी स्ट्रिक्टली वार्निंग थी। इस बार वांगजी और सोंगलैंग ने भी इस बातों को मान लिया था और रिचुअल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को फॉलो किया जा रहा था। शुयांग और शाओ शिनचैन म्यांमार और विंग दोनों ओमेगास को लेकर फाइनली लैंड क्लैन पहुंच चुके थे। दोनों भी ओमेगास एक ही रूम में थे और बहुत सारे सर्वेंट उन्हें रेडी कर रहे थे। शाओ शिनचैन वहाँ ऑलरेडी मौजूद था और दोनों की भी हेल्प कर रहा था। साथ ही मेंग्याओ, मो शियानियो, वेंचिंग भी वहाँ मौजूद थी। उसी के साथ वेनिंग भी सबकी हेल्प करा रहा था। सारे ओमेगास दोनों ओमेगास को मिलकर रेडी भी कर रहे थे और उन्हें टीज भी कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दोनों ओमेगास को ले जाने की बारी आई, तब शुयांग और शाओ शिनचैन ने विंग के हाथ को होल्ड किया। वही दूसरी तरफ म्यांमार को हाथ को होल्ड करने वाले लैन सिचैन और मेंग्याओ थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब ऑर्फन ही थे, इसलिए एक दूसरे को ही अपनी अपनी फैमिली मानकर एक दूसरे के साथ हैप्पीली अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। सबसे पहले शुयांग और शाओ शिनचैन विंग को लेकर वेडिंग हॉल में पहुंचे और उन्होंने विंग के हाथ को वांगजी के हाथ में दिया। विंग जिसके फेस पर वेल था, वही वांगजी, वो तो बस विंग की तरफ देख रहा था। भले ही फेस नहीं नजर आ रहा था, पर वो सोच सकता था कि विंग कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। आज जब विंग ने शुयांग और शाओ शिनचैन का हाथ होल्ड किया था, तब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले जो वेडिंग हुई थी उसमें भी शुयांग ही विंग का गगो बना था, पर आज विंग को पता था कि उन दोनों के साथ उसका एक रियल रिलेशनशिप है, इसलिए वो उन सारे इमोशंस को भी फील कर सकता था। वेडिंग पहले भी हो चुकी थी, पर सारे इमोशंस न्यू थे। पहले की वेडिंग में विंग मजबूरी में खड़ा था, पर आज वो हर एक मोमेंट को फील कर रहा था। आज उसके अल्फा ने जब उसके हाथ को टाइटली होल्ड किया, तो उसे जो हैप्पीनेस, जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन और लव फील हुआ था, वो पहले वेडिंग में नहीं था। वही म्यांमार भी सोंगलैंग के पास पहुंच चुकी थी। दोनों अल्फाज दोनों ओमेगास को अपने पास पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। प्रीस्ट ने उन दोनों के भी हाथ में रेड थ्रेड बांध दिया गया था। सबसे पहले विंग और वांगजी ने वेडिंग वोव्स लिए, अर्थ और हेवन। देन अपने एंसेस्टर को बो करने के बाद वो दोनों भी अपने एल्डर्स को बो करके फाइनली एक दूसरे के फेस टू फेस खड़े थे। उन दोनों ने एक दूसरे को भी बो किया और प्रीस्ट के कहने पर वांगजी ने हल्के से अपनी ओमेगा की वेल को ऊपर करके उसके लिप्स पर किस किया। सारे लोग हैप्पीनेस में क्लैपिंग कर रहे थे। देन सोंगलैंग और म्यांमार की भी वेडिंग सारे रिचुअल्स के साथ खत्म हुई और अब सबसे मेन रिचुअल बचा हुआ था, जो पिछली बार नहीं हुआ था। वांगजी को विंग को फॉरहेड रिबन पहनाना था, क्योंकि ये लैंड क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल था और दोनों के मर्जी के साथ ही इसे कंप्लीट किया जाता था। और पहली वेडिंग में विंग इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वांगजी ने इस रिचुअल को स्किप किया था। पर अब जब उसका ओमेगा खुद भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है, तो वांगजी भी उसे अपने सारे राइट्स देगा। यही सोचकर इस बार वांगजी ने उस रिचुअल को भी ऐड किया था। उन दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को अपना अल्फा और ओमेगा एक्सेप्ट कर लिया था, साथ ही एक दूसरे को क्लेम भी कर लिया था। तो अब वांगजी, जिसने विंग को उसी एम्प्रेस के थ्रोन पर बिठाया और एक ब्लैक रिबन को जो स्पेशल उसने विंग के लिए रेडी किया था मंगवाया। वो रिबन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ब्लैक कलर के उस रिबन पे रेड कलर की बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई थी, साथ ही एक खूबसूरत क्लाउड का डिज़ाइन, बिल्कुल वांगजी के फोरहेड रिबन की तरह। सबसे पहले अल्फा ही फेस देखता है, इसीलिए वांगजी बिल्कुल विंग के सामने खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले विंग के फेस से वेल हटाई। सबसे पहले विंग का फेस देखकर उसने विंग के फोरहेड पर एक किस किया
एंड देन सबके सामने उसने विंग को अपने नाम का फॉरहेड रिबन पहनाया। साथ ही अपने फॉरहेड रिबन को निकालकर उसने खुद के और विंग के हाथों को टाई किया और फाइनली अब विंग उसका ओमेगा हस्बैंड एंड देन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की एम्प्रेस बन चुका था। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सब ने उन्हें चीयर अप किया और बाद में सारे लोग बैंक्वेट को एंजॉय करने लगे। फाइनली अब वक्त था वेडिंग नाइट का। सबसे पहले म्याम्या को सोंगलैंग के रूम में भेज दिया गया था और बाद में सोंगलैंग को भी थोड़ा टीज करके म्याम्या के पास जाने के लिए बोल दिया गया था। और अब विंग और वांगजी जो अभी भी बैंक्वेट हॉल में थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे लोग थे जो उनसे मिलना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे, तो उन्हें लेट होना ही था। उन्हें भी उनके रूम में ले जाने के लिए शुयांग और शाओ शिनचैन आगे आ चुके थे। शाओ शिनचैन ने विंग को वांगजी से दूर किया क्योंकि वांगजी कंटिन्यूडली विंग का हाथ पकड़ के था और वो एक पल के लिए भी विंग को अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा था। तो शुयांग ने और शाओ शिनचैन ने जैसे तैसे करके वांगजी से विंग के हाथ को छुड़ाया था और शाओ शिनचैन विंग को लेकर वांगजी के रूम में जा चुका था, जिस रूम को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। उस रूम में विंग को बिठाने के बाद शाओ शिनचैन ने विंग से थोड़ी बातें की और फाइनली वो बाहर आ चुका था। वांगजी भी कुछ वक्त बाद अपने रूम में आने के लिए निकल चुका था, जिसके साथ शुयांग था। जब वांगजी अपने रूम के पास पहुंचा ही था तब उसने अपने रूम के सामने बहुत ज्यादा भीड़ देखी। मेंग्याओ, शाओ शिनचैन, वेनचिंग, वेनिंग, सारे लोग वहां मौजूद थे। वांगजी जो उनकी तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एम्परर को उसकी एम्प्रेस देने आए थे। आ रहे थे तब तो एम्प्रेस हमारे हाथ में थी, पर जब रूम में छोड़ा तब हम सबको अपने हाथ अभी खाली फील हो रहे हैं। तो जब तक इन हाथों पर कुछ रखोगे नहीं तब तक तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। मेंग्याओ, जिसकी बात को सुनकर वांगजी कंफ्यूजिंगली मेंग्याओ की तरफ देख रहा था। ओह, तो आप सबके हाथ अभी खाली है? सबने वांगजी के जवाब सवाल पर नोट किया। तो ठीक है, अभी इन्हें भर देते हैं। इतना बोलकर वांगजी ने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड्स तुरंत ही वांगजी के सामने आकर खड़े हो चुके थे और उसके नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबके लिए जंजीर लेके आओ। ये सुनते ही सब शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी ने सबकी तरफ देखा और स्माइल के साथ कहा, आप ही ने तो कहा आपके हाथ खाली है, तो जंजीर डाल देता हूँ, सबसे आसान होगा हाथ भरने का तरीका। शाओ शिनचैन जो आगे आया और वांगजी पर लगभग शाउट करते हुए बोला, हमारा मतलब है हमें गिफ्ट दो, वरना जैसे तुम्हारी एम्प्रेस को अंदर बिठाया है ना, वैसे ही उसे बाहर लेकर हमारे साथ निकल जाएंगे। वांगजी, जिसने शुयांग की तरफ देखा और कहा, काका, अपने ओमेगा को अपने साथ ले जाने का क्या लोगे? शुयांग ने बस अपने शोल्डर को रेस कर दिया और ना में अपना हेड शेक किया। वांगजी, जिसने एक डीप ब्रेथ ली और उन्हीं गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, देख क्या रहे हो? जो गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे इन सब में बांट दो। सारे गार्ड्स ने नोट किया और तुरंत ही बहुत सारे गिफ्ट्स के प्लेट्स वहां पर आ चुके थे। सबको गिफ्ट्स देने के बाद वांगजी ने सबकी तरफ देखा और कहा, अब जाने दोगी ना? हटो थोड़ा। सबने नोट किया और वांगजी को रास्ता दिया। वांगजी अंदर आ गया और मुड़ के सबको एक नजर देखा गुस्से से और बाद में अपने डोर को लॉक कर दिया। सबको गिफ्ट्स मिल चुके थे तो सब अपने अपने रास्ते निकल गए और वांगजी अपना काम करने के लिए अंदर निकल चुका था। ब्यूटीफुल नाइट एंड देन नेक्स्ट डे दोनों कपल देर तक सो रहे थे। वही बाकी सब ब्रेकफास्ट पर उनका इंतजार करते करते थक कर उनके बिना ही ब्रेकफास्ट करके अब फिलहाल लंच में दोनों कपल्स का इंतजार कर रहे थे। फाइनली लंच पे जाकर कहीं वांगजी, विंग और सोंगलैंग म्याम्या ने सबको ज्वाइन किया था। विंग और म्याम्या तो अपनी नजरें ऊपर कर ही नहीं रहे थे, वही वांगजी और सोंगलैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। फाइनली अब वक्त आ चुका था कि सब अपने अपने क्लैन में लौटकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। विंग और वांगजी कल्टीवेशन वर्ल्ड के न्यू एम्परर एम्प्रेस, वही लैन क्लैन के क्लैन लीडर लैन सिचैन और उनका ओमेगा मेंग्याओ बन चुके थे।
वही वे क्लैन को शुयांग शाओशिनचैन, तो शू क्लैन को नी हुसैन और मोशियान्यू संभाल रहे थे। नी क्लैन को एज ऑब्वियस नी मिंजू और वेन संभाल रहे थे, तो वही वेन रोहान ने भी अब अपने क्लैन लीडर की पोस्ट को अपने बेटे वेंचाओ के हैंडओवर कर दिया था। वेंचिंग अब लैन क्लैन में ही रहती थी और वो एक हीलर बन चुकी थी। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वही विंग और वांगजी अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे वांगजी ने विंग को डार्क पावर्स और डिमोनिक कल्टीवेशन टीच करना स्टार्ट कर दिया था। विंग के अंदर जो डिमोनिक पावर्स को नी मिंजू ने सील कर दिया था, वो भी अब वांगजी ने अनसील कर दी थी और विंग उन पावर्स को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख रहा था अपने अल्फा की हेल्प से। करीबन 2 साल बीत चुके थे और अब विंग भी वांगजी की तरह डार्क पावर्स को कंट्रोल कर पाता था। वांगजी इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी था और फाइनली उसने विंग को सबसे इम्पोर्टेंट राइट भी दे दिया था। अब विंग भी वांगजी की पावर्स को शेयर कर पाता था। वो दोनों भी बिल्कुल परफेक्ट कपल बन चुके थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब वांगजी भी विंग का प्यार फील कर पाता था। हाँ, विंग वांगजी से प्यार करने लगा था और वो प्यार वांगजी ने जीता था। अब विंग को वांगजी के साथ गुजारा हुआ वो टेरेबल टाइम याद नहीं आता था, बल्कि वांगजी ने विंग की लाइफ में अपने साथ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज को क्रिएट किया था कि विंग अकेले भी बैठे तो उसके दिमाग में अक्सर वांगजी और खुद की ब्यूटीफुल मेमोरीज रहती थी। विंग अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने अपने वादे को कंप्लीट किया था। विंग ने उस वक्त जियांग फैमिली से अपने सारे रिलेशंस को ब्रेक करने के बाद, जैसा कि वांगजी से वादा किया था कि वो अब जियांग फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा, वो वादा वो आज भी निभाता था। आज तक विंग ने कभी भी जियांग फैमिली का जिक्र वांगजी के सामने नहीं किया था और अब सच में विंग के लिए वांगजी ही उसकी दुनिया बन चुका था। वांगजी इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जहाँ एक तरफ इन दोनों की लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर आ चुकी थी और हैप्पीली स्पेंड हो रही थी, वही दूसरी तरफ ब्यूरल माउंट्स में जियांग और जिन फैमिली लगभग मौत के कगार पर थी। शुयांग और वांगजी ने जियांग और जिन फैमिली को सीधा ब्यूरल माउंट्स में ही फेंका था और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक एनर्जी से कैद कर दिया था। वांगजी और शुयांग दोनों भी बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। ये बात जियांग फैमिली ने और जिन फैमिली ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली थी। दोनों भी फैमिलीज अब मौत की दुआ करते थे, पर वांगजी और शुयांग उन्हें मरने भी नहीं दे रहे थे। विंग पर गंदी नजर थी ना जियांग फैंगमियान, जिन ग्वांगशान, जियांग चैंग और जिन जीशवान की, तो वांगजी ने और शुयांग ने मिलकर जहां जियांग फैंगमियान और जिन ग्वांगशान, जिन्हें अपने अल्फा होने पर गुरूर था, उन गुरूर को ही काट के रख दिया था। वही जियांग चैंग और जिन जीशवान की आंखों को विंग पर गंदी नजर डालने की सजा मिली थी। उन दोनों को ब्लाइंड कर दिया था। इन दोनों ने उन सबको वही मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें खुद से अपना सब कुछ करना पड़ता था। इवन उन्हें फूड भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था। फूड भी उन्हें खुद ही बनाना पड़ता था। इवन उस फूड को बनाने के लिए वेजिटेबल भी वो खुद ही ग्रो करते थे उस बंजर जमीन पर। उनकी हालत वांगजी और शुयांग ने इतनी बुरी करके रखी थी कि अब वो हर रोज बस मौत का इंतजार करते थे। बहुत सारी डार्क सोल्स हर रोज उन्हें हॉन्ट करती थी। जिस पावर पोजीशन के लिए उन्होंने सब कुछ बर्बाद किया था, वही अब उनसे छीन चुकी थी। और फाइनली क्रूअल डिमोनिक एम्परर और कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर द ग्रेट वॉर लॉर्ड लैन वी वुशियान एक दूसरे के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। जहां वांगजी का इतने साल का इंतजार विंग को पाकर खत्म हो चुका था, वही विंग जिस प्यार के लिए आज तक
तड़प रहा था वो प्यार उसे लैन फैमिली और वांगजी से पूरी तरीके से मिल रहा था। दोनों भी अपनी लाइफ में खुश थे, सेटिस्फाइड थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आगे भी इनका प्यार ऐसे ही मुकम्मल रहेगा। सो इनफ फॉर टुडे। कैसा लगा आपको ये लास्ट चैप्टर? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, जिससे आपकी ऑथर भी थोड़ी हैप्पीनेस गेन कर ले। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।